जो नून लीग है या इनके हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि नवंबर में कोई चेंजिंग आने लगी है, ये आपको लगता है कि ये पूरे 5 साल करेगी? पीपल्स पार्टी की जो हवाले से हमने बयान देखे, ये एक नोरा कुश्ती थी या इसके पीछे भी आपको लगता है कोई गेम है? नहीं, बेसिकली तो पीपल्स पार्टी को और इनका देखो ना, एक सीओडी हुआ हुआ है। उसमें ये हुआ हुआ है कि जी ये कहते हैं कि आप पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम सिंध में पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत रोला शोला डाल के कश्मीर में सौदा कर लिया। अब आसान नहीं होगा कश्मीर में, अभी इतनी बड़ी तहरीक चली है, मैं तो हैरान हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे में दोबारा वहाँ पे एक तहरीक भी चलेगी और दोबारा वहाँ पे फसाद भी होगा। और कश्मीर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इस तरह से आप करें। और अनफॉर्चुनेटली रियलाइजेशन नहीं है, और उसके नतीजे में ये पीपल्स पार्टी ने और कितने पैसे बनाने हैं। मतलब आप सिंध में, बलूचिस्तान में सारे सूबे तबाह करने के बाद कश्मीर भी पीपल्स पार्टी का क्या मेरिट है कि आप उनको दे दें। और ऐसे ही ना वो वोट ले सकते हैं, ना उनकी कोई से है, ना ही फ्रेंकली वो कोई इस्टेब्लिशमेंट की मदद कर पा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो सिवाय अपने ज़ाती कामों के, प्रोटोकॉलों के और क्या कर रहे हैं। वो तो ना उनका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा है इस्टेब्लिशमेंट को, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदा है, ना ही कोई गवर्नेंस में उनका कोई फ़ायदा है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको कैसे जो है वो इतना बर्दाश्त किया जा रहा है। नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के अभी तक मामला सही हैं? आप बड़े बाखबर रहते हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे? सीधी बात है, जब तक इमरान खान इतने बड़े हैं और वो स्पेस नहीं दे रहे या उनको स्पेस नहीं मिल रही, तो नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के, पीपल्स पार्टी के मामला ठीक रहने हैं। इतना बड़ा पहलवान मुकाबले पे हो तो आप आपस में लड़के क्या करें। दूसरा फवाद साहब, आप आपके हवाले से ये बताइएगा कि आप खान साहब से भी मिले थे लास्ट टाइम, क्या आपकी बात हुई थी? और आपने भी कहा था कि आप एक अपने तरफ से एक तहरीक शुरू करेंगे, आप कुछ लोगों को साथ मिला के, क्योंकि इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा। उस हवाले से क्या बात हुई? खान साहब ने कोई गो हेड दिया या दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी? इस हवाले से दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी। मैं चाहता हूँ कि खान साहब से गो हेड सिर्फ जो है वो ले लूँ और फिर हम जो है वो ख़ुद ही शुरू कर लें। बिकॉज़ अगर हम उनसे गो हेड के बगैर करेंगे तो वो कई दफ़ा ये शुरू हो जाता है कि जी ये तो माइनस इमरान खान। खैर हमने तो करनी ही रिलीज़ इमरान खान की है, तो वो तो माइनस वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन मेरी बाकी लोगों से भी बात हुई थी, इमरान इस्माइल साहब से, अली जैदी से, असद उमर साहब से, महमूद मौलवी से, शहजाद वसीम, ये तमाम सप्तान साहब, इन सब लोगों से बात हुई। सरवर साहब हमारे फॉर्मर गवर्नर, वो भी बड़े कीन हैं कि ये सारा कुछ जो है वो होना चाहिए। लेकिन उसके लिए इमरान खान की एक इजाज़त जो है वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग प्रेजेंट जो लॉट है ये नहीं कर पाएगी। और जब तक हम एक अल्टरनेट लीडरशिप बना के ये मामला इमरान खान का आगे नहीं करेंगे, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है और ये अदम इस्तेहकाम बढ़ता जाएगा। अवाम में और ख़वास में फ़ासला बहुत ज़्यादा है। ये जो आपने बात की कि आप कुछ लोग जो हैं जाके खान साहब से अगर गो-अहेड दे देते हैं और मामला आगे चलते हैं, बातचीत हो या वैसे चलो सियासी इंगेजमेंट्स हों, तो आपको लगता है कि इससे कामयाबी निकल आएगी और ये आपको लगता है चीज़ें आसान होंगी? उम्मीद है आपको? नहीं, मुश्किल होंगी, क्योंकि दूसरी तरफ कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। बहरहाल मैं तो यही समझता हूँ कि हम कम से कम हम अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, जीडीए है, जमात इस्लामी, इनको साथ मिला के हुकूमत के साथ बैठें और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें और एक सलूशन बनाने की कोशिश करें। हमारी कोशिश तो यही है।